हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग 1.4 एक्सरसाइज रियल नंबर्स की स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो तक हमने 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी पूरी तरीके से, और अब इसमें 1.4 का इंट्रोडक्शन भी करेंगे और साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे। मतलब कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरीके से 1.4 को, बहुत बड़ी नहीं है इसलिए एक वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपना। 1.4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ने वाले हैं। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जब डिवाइड देते हैं तो पॉइंट्स के बाद जो नंबर्स आते हैं वो किस किस तरह के आ सकते हैं, ये चीज हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा भी दे रहा हूं, बाकी डिटेल में अभी स्टार्ट करूंगा मैं, या मैं स्टार्ट कर ही देता हूं। चलो पहले स्टार्ट कर देता हूं, फिर इस वाली स्लाइड पे मैं एक बार वापस आऊंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है पॉइंट्स के बाद क्या क्या होता है डिवाइड देने पे। जैसे 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 आप डिवाइड दे रहे हैं 7/2, 7/2 हमारा क्या आएगा? ये आएगा हमारा 3.5। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 5 आ गया, खत्म हो गया अपना, पूरा पूरा डिवाइड चला गया। ठीक है, अगर मान लो यहीं मैं 7/3 कर रहा होता, 7/3 कर रहा होता तो क्या हो सकता था? ये हो सकता था 3 2 जा 6 तो 2 पॉइंट और बचेगा 1 तो 3 3 इस तरह से आता, 2.333333 चलता जाएगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। ये बात क्लियर है? डिवाइड देके देख लो, 7 को 3 से डिवाइड दोगे तो कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं फिर भी दिखा देता हूं, देके दिखाई देता हूं एक बार, अगर आपको कुछ डाउट ना रह जाए। ताकि ये 6 हो जाएगा, यहां 1 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगाओगे 10 हो जाएगा, 3 आएगा, 9 आ जाएगा, अगेन 1, फिर से 0, फिर से 3, फिर से 9, अगेन 1, और ये सिलसिला चलता जाएगा। तो ये 2.333333 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होता है। तो ये दूसरे तरह का हो गया। तीसरे तरह का क्या हो सकता है कि इस फॉर्मेट में हो ही नहीं, मतलब नंबर रेशनल नंबर हो ही नहीं। ये तो मैंने 2 रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स दिए। एक रेशनल नंबर ऐसा है जिसमें पॉइंट के बाद सब कुछ खत्म हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, डिवाइड कंप्लीट हो जा रहा है। एक रेशनल नंबर ऐसा है पॉइंट के बाद डिवाइड खत्म ही नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, लेकिन चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। और क्या हो सकता है? इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, उनमें किस तरह का फॉर्मेट चलता है वो अपन देख सकते हैं। तो देखो पहले तो रेशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम लोग, p/q फॉर्मेट में। लेकिन p और q के बारे में भी बताना पड़ेगा कि कोई भी p/q फॉर्मेट रेशनल नहीं हो जाता। जैसे आपने तो बोला कि p/q तो √2/3 भी है, क्या ये रेशनल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो p आया ना यहां पर ऊपर न्यूमरेटर में, वो इंटीजर नहीं है। p और q पे कंडीशन लगी हुई है, p एंड q आर इंटीजर्स, ये जरूरी है। q नॉट इक्वल टू 0 तो सबको ध्यान रहता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में नीचे 0 नहीं ले सकते। तो हर सिचुएशन में जहां जहां डिनोमिनेटर में कुछ भी आ रहा है तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा ही आएगा। ये जनरली बच्चों को याद भी रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये याद नहीं रहता कि p और q इंटीजर होने चाहिए। ये क्या है? ये इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर रूट वाले कोई भी आते हैं तो वो इंटीजर नहीं होते। तो ऊपर इंटीजर नहीं है, नीचे तो है इंटीजर, 3 तो इंटीजर है, लेकिन दोनों जगह इंटीजर होना चाहिए। अगर दोनों जगह इंटीजर होगा तो उसको रेशनल नंबर बोलेंगे, अदरवाइज रेशनल नहीं है वो। ठीक है, तो 2 तरह के नंबर्स पॉसिबल हैं, या तो रेशनल नंबर होंगे या इर्रेशनल नंबर होंगे। रेशनल नंबर होंगे तो डिवाइड के फॉर्मेट में इस तरह से रहेंगे। तो उसमें 2 तरह के फॉर्मेट बनते हैं, एक तो पूरा पूरा डिवाइड चला गया, एक डिवाइड कभी खत्म ही नहीं होगा, इनफाइनाइट तक रिपीटेड चलेगा, और उसको बार के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये 9th क्लास में आपने सीखा भी था, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है और इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है, ये 9th क्लास में सीखा था आपने, है ना? तो ये रेशनल नंबर्स में डेसिमल एक्सपेंशंस इस 2 तरह के हैं। अब इर्रेशनल नंबर्स में भी डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं। जैसे कोई नंबर है, वो किस तरह का होगा इर्रेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन? जैसे 2.303003000 और इस तरह से चलता जाए। आप नोटिस करोगे कि 3 बार बार आ रहा है लेकिन सही समय पे नहीं आ रहा। जैसे 30 है तो 30 नहीं है, 300 है, रिपीट थोड़ी हुआ। आप देखा जाए तो रिपीट तो उसको बोलते 303030303030 होता तो उसको रिपीटेड मानते। ये रिपीटेड नहीं है, ये 30 है, उसके बाद 300 है, इसके बाद 3000 है, तो कुछ और फॉर्मेट चल रहा है। ये मतलब ये रिपीटेड नहीं हो रहा। बार लगा के नहीं लिख सकते, कहने का मतलब इसको। तो जिसको बार लगा करके नहीं लिख सकते, जिसमें इनफाइनाइट बाइट रिपीटेशन नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग चल रहा है डेसिमल एक्सपेंशन और इनफाइनाइट तक भी जा रहा है, तो उसको मतलब वो इर्रेशनल नंबर है।
तो डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरह के हैं? डेसिमल एक्सपेंशन मैं यहां पर बना देता हूं तो थोड़ा सा आप लोगों को आसानी हो जाएगी समझने में। डेसिमल एक्सपेंशन जो है दो तरह का है। डेसिमल एक्सपेंशन एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग कौन सा? जैसे ये 7/2 ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, 3.5 आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। या फिर दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हो, 5/4 ये 1.25 हो गया, 2 बार में कंप्लीट हो गया। कितनी बार में कंप्लीट हो उससे मतलब नहीं है, खत्म हो जाना चाहिए, बस डिवाइड कंप्लीट हो जाना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग जो कंप्लीट नहीं होता, लेकिन उसमें भी दो फॉर्मेट आ गए ना, एक तो ये जो रिपीट होता है, कंप्लीट तो नहीं होता लेकिन रिपीट होता है, एक ये जो कंप्लीट भी नहीं होता रिपीट भी नहीं होता। तो यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग में दो केसेस बनेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में एक तो होता है रिपीटिंग वाला केस, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग में भी नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी नॉन रिपीटिंग होता है। तो रिपीटिंग वाला तो ये रहा, जैसे 7/3 हो गया, एग्जाम्पल में साथ के साथ लिख देता हूं, 7/3 हो गया, जिसको 2.33 ऐसे लिख सकते हैं ढेरों बार। तो बार लगा करके आप लिख सकते हो उस वैल्यू को जो रिपीट हो रही होती है, उसको बार लगा के लिख दिया हमने, है ना। नॉन रिपीटिंग कौन सी है? ये वाली, ये रिपीट नहीं हो रही, जैसे 2.300300 सही फॉर्मेट में रिपीट नहीं हो रही, तो ये रिपीटिंग नहीं मानी जाएगी। बार नहीं लगा सकते अपन किसी पे, 30 पे बार लगा दिया तो 30 उसका तो ये मतलब हो जाता है, यहां पर कुछ और मीनिंग निकल रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन रिपीटिंग भी है, तो ये तीसरा फॉर्मेट हो गया। और एग्जांपल इसके और बना सकते हो, कुछ भी बना लो, 1.27915234219 ऐसे कुछ भी रिपीटेड लग रहा है, इसमें रैंडम वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है इसमें। तो तीन फॉर्मेट पॉसिबल है, या तो टर्मिनेटिंग होगा खत्म हो गया, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा खत्म नहीं होगा, डॉट 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 लगेगा। लेकिन उसमें भी दो फॉर्मेट है कि रिपीटिंग होगा तो बार लगा सकते हो आप, हो सकता है पहला ही रिपीट हो सकता है दो चीजें एक साथ रिपीट कर रही हो, वो भी हो सकता है। कितनी भी चीजें एक साथ रिपीट कर रही हो, 5 चीजें भी एक साथ रिपीट कर रही हो, तो उसको रिपीटिंग की कैटेगरी में रखोगे, मतलब जिसमें बार लगा सकते हो आप तो रिपीटिंग, नहीं लगा सकते तो नॉन रिपीटिंग। ये तीन तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हो गए एकदम अंदर तक देखें तो। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग तो किसमें होगा? रेशनल नंबर्स में होता है, मैं यहां लिख देता हूं, टर्मिनेटिंग अपना होता है रेशनल नंबर्स में। ये तो कंप्लीटली रेशनल्स में ही होगा, ये वाला फॉर्मेट है हमेशा। रिपीटिंग वाला भी रेशनल में होता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो तो भी रेशनल है भाई। डिवाइड के फॉर्मेट में लिख पा रहे हो, अपन ने 9th क्लास में सीखा था ना, ये बार वाले जो भी वैल्यूज होती है उसको ऐसे कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये है तो रेशनल नंबर थी। तो नॉन टर्मिनेटिंग में अगर रिपीटिंग वाला केस बन रहा है तो वो भी हमेशा रेशनल नंबर्स के केस में ही होता है, मतलब रेशनल नंबर्स का ही डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। लेकिन अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला कोई नंबर है, इसका मतलब 100% ये इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर में एक ही फॉर्मेट है, रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन में दो फॉर्मेट है, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका मतलब वो इर्रेशनल नंबर है, तो उसी का ऐसा होगा। तो ये फॉर्मेट्स होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन इसको बोलते हैं कि डिवाइड देने के बाद पॉइंट्स के बाद कितने नंबर्स में डिवाइड खत्म हो जाएगा, कि इनफाइनाइट तक चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा तो उसमें रिपीट होगा कि नहीं होगा, ये सब बातें होती है इसमें। ठीक है, तो अब इसके बेस पे अपने को हालांकि केवल ये पढ़ना है, अपने को मेन इस पे जोर देना है, रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उस पे जोर देना है। क्यों देना है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम इसी पे जोर दे रहे हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। अब बात यह है कि यहां तो क्या है, हमने डिवाइड देके देख लिया, हमने 7 को 2 से डिवाइड दे दिया, 7 को 3 से डिवाइड दे दिया, और चेक कर लिया कि टर्मिनेटिंग आ रहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा था। लेकिन अगर कोई बड़े नंबर्स आ जाएं तो क्या हमेशा ही डिवाइड दोगे क्या?
बिना डिवाइड दिए हम लोग क्वेश्चन देख करके पहचान सकते हैं ये चीज तो, कि टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे क्वेश्चंस अगर इतने बड़े बड़े आ जाए तो जान निकल जाएगी अपनी इसमें ये बताने के लिए कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। कैलकुलेटर से तो तुरंत पता चल जाएगा। 13/3125 किया, कैलकुलेटर पे डाला, तुरंत अपने को रिजल्ट मिल गया, अपने को पता चल जाएगा कि रिपीट हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है, उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। दो तरह के हो सकते हैं रेशनल में, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, ये पहले ही बोल दिया उसने, तो अब ये पहले ही बोल दिया तो इसको अप्लाई तो करना पड़ेगा। अब कैसे हम पहचाने कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन, क्वेश्चन देख कर ही। उसके दो रूल्स हैं। क्या दो रूल्स हैं? ये दो रूल्स है उसके, बहुत सिंपल से ही है, और ये केवल मैंने किसके लिए बनाए हैं? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल का तो क्लियर ही है अपने को, वो तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहेगा। लेकिन रेशनल नंबर्स में कैसे पहचानो कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? लड़ाई तो रेशनल नंबर्स में है, इर्रेशनल में तो कोई लड़ाई नहीं है, तो उसका तो फिक्स हो गया। अब यहां पर कैसे पहचानेंगे? बहुत सिंपल है, दो तरह के हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। अब यहां पर P अपॉन Q के फॉर्मेट में तो रहेंगे। रेशनल नंबर्स हैं तो रेशनल नंबर्स में तो चलो P अपॉन Q फॉर्मेट रहेगा, P अपॉन Q फॉर्मेट रहेगा। वो तो अपन ने अभी पहले भी देखा कि रेशनल नंबर्स हैं तो P बाई Q फॉर्मेट में रहते हैं, और P और Q यहां पर इंटीजर्स होते हैं, ये बात क्लियर है अपने को, ठीक है। अब इंटीजर्स हैं तो आप केवल डिनोमिनेटर पे फोकस करो, केवल डिनोमिनेटर पर डिपेंड करता है कि वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। पी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पी कुछ भी ले लो आप, पी आप बाद में बदल भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ता है? क्यू से, मतलब डिनोमिनेटर से। जो आपने दो वैल्यूज ली है, डिवाइड में क्या है? डिवाइड किससे दे रहे हो? 2 से दे रहे हो कि 3 से दे रहे हो? किससे डिवाइड दे रहे हैं उसका फर्क पड़ता है एक्चुअली, और किसी का फर्क नहीं पड़ता। और वो भी क्या फर्क पड़ता है कि जो आप क्यू ले रहे हो, क्यू मतलब ये डिवाइड में जो है, उसका प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है? क्योंकि प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर n 5 की पावर m फॉर्मेट के हैं अगर, तो फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और क्योंकि प्राइम फैक्टर 2 की पावर n 5 की पावर m फॉर्मेट के नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसको देख करके डरना नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और रफ लैंग्वेज में, एकदम समझने वाली लैंग्वेज में। बुक की लैंग्वेज थोड़ी टफ थी तो मैंने अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए आपके लिए यहां पर मेंशन भी कर दिया कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग पहले समझाता हूं, फिर इसको और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q हैव आइदर ओनली 2 और ओनली 5 और बोथ 2 and 5। यहां पर मैं चाहूं तो ब्रैकेट ही लगा देता हूं आप लोगों के लिए, या तो केवल 2 आए प्राइम फैक्टर्स में, 2 के अलावा कोई आया ही नहीं। जैसे 8 की बात करूं, 8 में 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, अगर इसके प्राइम फैक्टर्स करो तो क्या आएगा? 2 टू द पावर 3। 8 के पास तो ये केस है, ठीक है। या फिर केवल 5 ही आ जाए, ओनली 5। अगर मैं बात करूं 25 की, तो 25 क्या होता है? 5 इंटू 5, इसके पास सिर्फ 5 ही है और कोई है ही नहीं, 5 की पावर 2 आ रहा है, ये दूसरा पैटर्न हो गया। या फिर Q के पास दोनों हो, 2 भी हो 5 भी हो, चलेगा, दोनों चलेंगे, ठीक है। ऐसा 20 में हो जाता है। 20 कैसा है? 2 भी है इसके पास, फिर से 2 है और 5 है, तो 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, ये फॉर्मेट हो सकता है। तो कहने का मतलब जो भी आपके पास Q है, मतलब डिनोमिनेटर में जो है, न्यूमिनेटर से मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर से मतलब है, डिनोमिनेटर में मतलब Q के पास प्राइम फैक्टर्स में कौन कौन है ये मैटर करता है। केवल 2 है, बहुत बढ़िया, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनाएगा हमेशा। केवल 5 है उसके प्राइम फैक्टर्स में, बहुत बढ़िया, वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनाएगा। मतलब डिवाइड में 8 आए, 25 आए, टर्मिनेटिंग है, 20 आए तो भी टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो भी चलेगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और आ गया, कोई भी और आ गया, एक्स्ट्रा भी आ गया, तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। यहां पर लिखा है प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q हैव एटलीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 2 and 5। हैव 2 बार लिख दिया मैंने यहां पर, ये हटा दो। Q हैव एटलीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 2 and 5। 2 और 5 के अलावा कम से कम एक तो कोई और होना चाहिए, तब जाकर के आप क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे ये सब Q की वैल्यूज यहां पर ली मैंने,
ये सब क्यू की वैल्यूज ली। इस केस में क्यू की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, बहुत सारी वैल्यूज जो भी इसके तरह के बने, जैसे मान लो 9 आ गया, 9 को क्या लिखोगे आप, मैं q इज इक्वल टू नहीं लिखता हूं, ऐसा करता हूं, इसको ऐसे लिखता हूं, 9 आ गया, 9 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 2, 2 और 5 के अलावा कम से कम एक फैक्टर ऐसा दिख रहा है 3, 2 और 5 के अलावा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन लेते हैं 42, 42 क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 2 इंटू 7, 2 और 5 के अलावा भी हैं, कम से कम एक से भी ज्यादा है बल्कि यहाँ तो, और अच्छा कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। 3 और 7 हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए, 2 और 5 के अलावा एक भी एक्स्ट्रा दिखेगा ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आ जाएगा, ठीक है। एक और मैं लेता हूं एग्जांपल, जैसे मान लो ले लो आप 15 ले लो, ऐसा करो 15 ले लो, 15 क्या होगा, 5 इंटू 3 है या 3 इंटू 5 है, 5 तो है लेकिन एक्स्ट्रा कोई और भी है, केवल 5 होता तो बहुत अच्छा, केवल 2 होता बहुत अच्छा, 2 और 5 दोनों होते तो भी बहुत अच्छा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी दिखा, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। अपने को सिर्फ क्यू से मतलब है, ये सब क्यू की वैल्यूज हैं, डिनोमिनेटर से मतलब है। क्वेश्चन जो भी आए आपको तो सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, न्यूमरेटर में कोई भी हो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करो, प्राइम फैक्टर्स में केवल 2 और 5 दिख रहे हैं क्या, 2 और 5 के अलावा कोई और तो नहीं दिख रहा, 2 और 5 के अलावा कोई और दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई एक भी दूसरा दिखा एक्स्ट्रा अलग से, 2 और 5 के अलावा एक भी कोई और दिख गया, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और भी इसकी पॉसिबिलिटीज है, जैसे 30 की अगर बात करोगे तो 2 भी है 5 भी है, लेकिन एक्स्ट्रा कौन है उसके पास, 3 एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए 2 और 5 के अलावा, ऐसा आते ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है। तो ये है फॉर्मेट अपने पास में, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास कि देख करके अपने को बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ डिनोमिनेटर से ही बात करेंगे, न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, हम तो डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेंगे। अगर हमारे पास फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं दिख रहा, इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 के अलावा कोई और दिख रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, बस खत्म, इतना ही काम है अपने पास। और यही चीज मैथमेटिकली लिखी हुई है यहाँ पर, देखो मैं दिखाता हूं आपको क्या लिखा है यहाँ, इसको आप समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो लिखा है वो समझ में तो आना चाहिए, बुक में तो ये लैंग्वेज लिखी हुई है तो समझ में तो आना चाहिए ना अपने को, ऊपर ऊपर से समझ लिया, अब लिखे हुए लाइंस को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे 10th के बाद और आगे जाओगे तो इस तरह से बहुत सारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स लिखे रहते हैं, उनको पढ़ना समझना आना चाहिए अपने को, तब जाकर के हम अच्छे से समझ पाएंगे आगे की चीजों को। तो ये अपनी आदत होनी चाहिए कि जो भी लिखा है वो समझ में तो आए एटलीस्ट क्या लिखा है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, q इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, m एंड n आर होल नंबर्स, होल नंबर्स की कैटेगरी में डाला है इनको। होल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 इस तरह के जो भी नंबर्स होते हैं उनको होल नंबर्स बोलते हैं। मतलब q के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं, या तो 2 होगा या 5 होगा, और तो कोई लिखा नहीं है। q इज इक्वल टू 2 की कुछ पावर्स में आ जाए, 5 की कुछ पावर्स में आ जाए, और तो कुछ लिखा नहीं है। और उन पावर्स में से भी किसी एक की पावर 0 भी हो सकती है, जैसे यहां पर आप ऑब्जर्व करो 2 की पावर 3 है लेकिन 5 की पावर 0 है ना, देखा जाए तो इस फॉर्मेट के हिसाब से तो लिखा हुआ है ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर n है, n होल नंबर है, बिल्कुल है, 3 होल नंबर है, 0 भी तो होल नंबर है। कुछ नहीं लिखा हुआ 2 की पावर 3 के साथ में तो 1 तो है, किसी की भी पावर 0 लगाने का मतलब है वो 1 हो जाता है। तो 5 की पावर 0 तो है, 1 तो है, क्योंकि मल्टीप्लाई में, इसके भी मल्टीप्लाई में 1 तो है, और 1 का मतलब आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 0 लिख सकते हो। तो 2 की पावर 0 आ गई, कहने का मतलब या तो 2 दिखेगा तो उस केस में 5 की पावर 0 है, या फिर 5 दिखेगा केवल, उस केस में 2 की पावर 0 है, या फिर दोनों दिखेंगे, तो दोनों दिखेंगे तो सिंपल m और n मिल ही रहे हैं, एक तो 2 आ गया एक 1 आ गया, तो 3 पॉसिबिलिटीज है ना। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का यही मतलब है कि या तो केवल 2 दिखे तो उस केस में 5 की पावर 0 है इसका मतलब, क्योंकि उसने होल नंबर बोला है, या फिर केवल 5 दिखे, इसका मतलब 2 की भी पावर है लेकिन 0 है, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है, 1 तो कहीं भी लगा दो। और अगर दोनों दिखे तो बहुत अच्छा, फिर तो ये फॉर्मेट दिख ही रहा है अपने को, होल नंबर्स हैं 2 और 1। लेकिन अगर यहां पर
यहाँ तो नॉट इक्वली लगा रखा है कि मतलब इस तरह का फॉर्मेट नहीं हो। तो ये मेरे ख्याल से आपको लाइन समझ में आ गई होगी। तो हम क्या लिखेंगे जब भी कंक्लूजन देंगे, हम हमेशा डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 3125 है, इसके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे और लिखेंगे। अगर केवल 2 और 5 में आ रहे हैं तो हम लिख देंगे कि हेयर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m, where m and n are whole numbers, therefore it is terminating। और अगर ऐसा नहीं होगा तो नॉट इक्वल लगा करके लिख देंगे कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये फॉर्मेट रहेगा बस। मैथमेटिकली जब आप कंक्लूजन लिखोगे ना क्वेश्चंस के बाद में, तो उस केस में ये वाली लैंग्वेज काम आएगी अपने, इसलिए आपको बताया ये। ठीक है, चलो आई थिंक आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि करना क्या है। करना क्या है अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर अब आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर लोगे। एक छोटी सी चीज और मेरे को बतानी है यहाँ पर, जो बताने लायक चीज है कि यहाँ पर ये लिखा नहीं है, यहाँ पर Q जो है ना, मतलब ये रूल तब एप्लीकेबल है जब P एंड Q आर को प्राइम्स। ये अपन लेते थे ना 1.3 में भी, P और Q को प्राइम्स लेने हैं। Q और Q को प्राइम्स होंगे तो ही ये रूल्स एप्लीकेबल हैं। को प्राइम्स नहीं है तो जो फैक्टर कॉमन दिख रहा है उसको काटो, पहले उसको मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। जैसे 6/15 है, 6/15 है, ये कट रहा है ना, ये कट रहा है किसकी टेबल से कट रहा है? 3 की टेबल से कट रहा है। कितना आएगा? 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो 2/5 को ऑब्जर्व करना है अपने को 6/15 को ऑब्जर्व करना ही नहीं है, अपने को ऑब्जर्व करना है 2/5 को। ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर आपने 15 को ऑब्जर्व कर लिया, सोच के देखो 15 को ऑब्जर्व करते ही तो 15 तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोल देगा, और 5 को ऑब्जर्व कर लिया तो 5 तो सिंगल आ गया, इसके पास तो 2 और 5 के अलावा कोई और है नहीं, तो ये अपना क्या हो जाएगा उस केस में? ये अपना टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहां तो लड़ाई हो गई। इसके अकॉर्डिंग तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो रूल क्या है कि रूल ये है कि P और Q को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मतलब मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करके लिखा हुआ होना चाहिए। मतलब P और Q इस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं ना कि और नहीं कट रहे, तो ये रूल लगाने हैं, उससे पहले ये रूल नहीं लगाने। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। तो पहले काटो, वो आता नहीं काटो घोलो लगा लो, तो पहले काटो फिर आप उसमें अप्लाई कर लो ये फॉर्मूले लगा लो उसमें। ठीक है, शुरू करते हैं। 13/3125 क्वेश्चन अपन पढ़ लिए हैं, तो अपन शुरू कर देते हैं अपना कार्यक्रम। 3125 के प्राइम फैक्टर्स निकालने स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आएगा, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। 3125 प्राइम फैक्टर्स करेंगे, ये आएगा अपना 5 से डिवाइड हो रहा है, और ये 6 और ये हो रहा है 2 और ये 5, 625 आ गया। फिर से 5 से हो रहा है 125 आ रहा है, फिर से 5 से हो रहा है 25 आता है, 25 × 5 होता है ये, फिर से 5 आ रहा है, एंड अगेन 5 1 आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा काम हुआ है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। आप यहाँ पर लिखोगे कि 3125 इज इक्वल टू 5 to the power 5। आप लिखोगे इट इज in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, जहां पर m, n आर होल नंबर्स, ये ब्रैकेट में लिख देना। देयर सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, देयरफॉर दिस नंबर या 13/3125 ये जो नंबर है हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्यों बोला? क्योंकि 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्मेट में मिल गया हमारे को। केवल 5 दिख रहा है, केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों दिखें, इसका मतलब टर्मिनेटिंग है। और 2 और 5 के अलावा कोई और दिख जाए एक भी तो नॉन टर्मिनेटिंग है। बस यही तो रूल था। तो ये क्या आ गया? टर्मिनेटिंग आ गया हमारे पास में। ऐसे ही नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 17/8 17/8 की बात करें अगर, तो हम 8 यहां पर डिनोमिनेटर दिख रहा है, तो 8 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे? यहां 2 आएगा, 4 हो गया, फिर से 2 आएगा, 2 हो गया, फिर से 2 आएगा, 1 हो गया।
ठीक है। और अब यहां पर देख करके आप समझ रहे हो कि 8 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 टू द पावर 3। तो 2 और 5 के अलावा कोई और आया नहीं आया। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और ये कट भी नहीं रहा। काट के देख लिया करो हमेशा, 13 तो प्राइम नंबर है तो कटेगा नहीं, 17 प्राइम नंबर है कटेगा नहीं, है ना। तो यहां पर आप लिखोगे कि सिंस डिनोमिनेटर या 8, सिंस डिनोमिनेटर is in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, where m and n are whole numbers. Therefore 17 upon 8 has terminating decimal expansion. ठीक है, ये लिख लेना आप कंप्लीट। चलो नेक्स्ट थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड है 64 अपॉन 455। ये कैंसिल नहीं हो रहा किसी से भी, कट नहीं रहा। कट नहीं रहा मतलब मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, दोनों का HCF 1 है, दोनों को प्राइम्स हैं। आगे बढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े तो 455 के हमें वापस से वही सेम काम करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 455 का तो सबसे पहले 5 ही आ जाएगा, क्योंकि 4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 में 3 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो 5 डायरेक्ट आएगा लास्ट में 5 देख करके। तो ये हो गया 91। अब आप यहाँ 7 से कर लो, ये आ गया 13, और फिर तो 13 से जाएगा और ये आ गया 1। तो 455 क्या बना हमारे पास, 455 के लिए बना कि भाई ये है 5 इंटू 7 इंटू 13। अब आप यहाँ पर लिखोगे कि 2 और 5 के अलावा और भी कोई आ गया भाई, 7 आ गया, 13 आ गया, दो लोग आ गए। एक भी कोई और आता तो हम तो लिख देते नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये तो दो आ गए, तो भी यही लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n, सॉरी m। ये एज इट इज लाइन रिपीट होगी कि सिंस, अब ये जगह की थोड़ी शॉर्टेज है यहां पर, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, जहां पर m और n क्या है ये आगे लिख लेना आप, और नॉट वाली बात इंपॉर्टेंट थी मेन तो यहां पर। अब आप लिखोगे देयरफॉर 64 अपॉन 455 हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैं केवल रिजल्ट लिख देता हूं क्योंकि जगह नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस इतना सा काम करना है इसमें, सारे क्वेश्चंस में यही काम करना है। आगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 3 लिखे हैं यहाँ, तो 10 है टोटल, तो वो सब हम लोग करते हैं, देखो कैसे करेंगे। नेक्स्ट है 15 अपॉन 6। फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले ये 2 कर लेते हैं, फिर वो 2 देखते हैं, छोटे छोटे हैं वो लास्ट वाले। तो प्राइम फैक्टर्स करो, वही काम करना है और तो कुछ है नहीं। सबसे पहले 2 800 आ जाएगा, फिर से 2 400 आ जाएगा, फिर से 2 200 आ जाएगा, फिर से 2 100 आ जाएगा, फिर से 2 50 आ जाएगा। कमाल के फैक्टर चल रहे हैं इसके। तो फिर से 2 25 आ जाएगा, अब की बार 5 आएगा, फिर 5 और फिर 5 और 1। बहुत सिंपल है मेरे ख्याल से, इसमें समझने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो आप लिखोगे फाइनली कि 1600 इज इक्वल टू 2 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स आ रहा है, 2 टू द पावर 6 इंटू 5 जो है 2 टाइम्स दिख रहा है, तो 5 टू द पावर 2 ये आपने लिखा। और इसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 है, और तो कोई है ही नहीं। तो आप लिखोगे कि सिंस डिनोमिनेटर हैज denominator is in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, where m and n are whole numbers. Therefore 15 upon 1600 has terminating डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये पूरा लिख लेना। अब से ये लैंग्वेज तो सब में लिखनी है आपको,
या तो डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस आएगा या फिर डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस आएगा। तो ये लैंग्वेज में आगे से नहीं लिखूंगा अब सारे क्वेश्चंस में, क्योंकि सेम ही लैंग्वेज चलने वाली है। 4 क्वेश्चंस में अपन ने लिख ली लैंग्वेज ये, तो आगे वाले क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट लिखूंगा, केवल फैक्टर करूंगा और लिखूंगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, शुरू करते हैं आगे वाला। ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि 29 अपना अपने आप में प्राइम नंबर है तो कैंसिल हो ही नहीं सकता। 343 के हम लोग फैक्टर्स कर लेते हैं इसमें, मैं यही कर देता हूँ या नीचे करें, कर लेते हैं, इजीली हो जाएंगे। 343 के फैक्टर्स करोगे 7 टाइम्स 49 आ रहा है, ठीक है ना, हाँ 7 टाइम्स 7 आ रहा है, 7 टाइम्स 1 आ रहा है, तो हमारे पास ये 5th वाला पार्ट, ये 343 जो है वो आ गया 7 टू द पावर 3। क्या आएगा दिख रहा है साफ साफ, डिनोमिनेटर इज नॉट, लिखना है ये चीज आप लोगों को, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, और ये लिखना है साथ में देयरफॉर दिस हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आगे भी सारे ऐसे शॉर्ट में करेंगे अपन। ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या 23 से, ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब केवल डिनोमिनेटर चेक करो। डिनोमिनेटर में अच्छी बात यह है कि अपने को फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, उसने करके दिए हैं, अपने लिए काम करके दिया है खुद से, तो थैंक यू बोल करके आगे बढ़ जाओ भैया। थैंक यू बोल करके आगे बढ़ने में बस इतना देखना है अपने को कि 2 और 5 के अलावा कोई और दिख रहा है क्या, नहीं, 2 और 5 के अलावा कोई और है ही नहीं, केवल 2 है और 5 है और कोई नहीं है। इसका मतलब साफ साफ यहां पर टर्मिनेटिंग आ जाएगा और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ टर्मिनेटिंग से काम चल जाएगा और कुछ नहीं करना, हो गया काम अपना। ठीक है, इस तरह से मतलब करने होते हैं। अगर इसकी बात करें अगले वाले की, कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 129 अपने आप में प्राइम नंबर है मेरे ख्याल से, तो ये तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। तो ये अगर इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देखें, खुद ने करके दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। 2 है बहुत बढ़िया, 5 है बहुत बढ़िया, लेकिन 7 आ गया, गड़बड़ हो गई ना, 7 आ गया तो गड़बड़ हो गई। 7 नहीं आता तो बहुत अच्छा था, 7 आ गया तो अब क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, क्योंकि 7 आ गया, 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया, तो आप ये लैंग्वेज लिखोगे, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ये, देयरफॉर ये हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसमें तो सेम लैंग्वेज, अगर टर्मिनेटिंग है तो नॉट का फर्क है, लैंग्वेज सेम करनी है, सब में सिस्टमैटिक लिखना है, तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है लाइन लिखना कि ये इस फॉर्मेट में है इसलिए टर्मिनेटिंग है, इस फॉर्मेट में नहीं है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हमारे 7 पार्ट्स तो हो गए हैं, 3 और हैं, और ये 3 बहुत कमाल के हैं, ये तो मैंने आपको भी बताया ही था। 6 और 15 है, कट रहा है ये, पीछे वाले अभी तक मेरे ख्याल से एक भी नहीं कट रहे थे, आई थिंक एक भी नहीं कट रहे थे, है ना। अरे यार एक गलती कर दी मैंने, यहाँ गलती हो गई, सॉरी, यहाँ गलती हो गई, ये कट रहा था, ये आएगा 3 और ये आएगा 5 से कट रहा है ना, ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करना है अपने को, उसको छोड़ना नहीं है। ये आएगा 3 2 0, 3/320 आ रहा है, ये 3/320 आ रहा है, तो ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, तो क्या काम करना है उस केस में, उस केस में आप ये 320 के प्राइम फैक्टर्स करोगे, 320 के क्या करोगे, 320 में पहले 2 से जाएगा, होंगे लगभग वही, बस एक 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 अपन ने कट कर दिया, बाकी सारे आएंगे वही, लेकिन फिर भी एक बार मैं कर देता हूं, 160 अगेन 2 80 अगेन 2 40 अगेन 2 20 अगेन 2 10 अगेन 2 5 एंड लास्ट 5 और ये 1। तो 320 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 की तो वही पावर 6 आएंगी, बस 5 की पावर 1 हो जाएंगी। तो अभी भी हालांकि सिचुएशन ये है कि डिनोमिनेटर इसी फॉर्मेट में है, तो आएगा तो वो टर्मिनेटिंग ही, लेकिन गलत भी हो सकता था हमसे क्योंकि हमने कट नहीं किया था। हमेशा काट के करना है, ये नहीं करना है, गलत हो जाएगा बच्चों, ये बात ध्यान रखें आप। ये मैंने गलत कर दिया इसलिए मैंने काटा है, अब काटा है तो थोड़ा याद भी रहेगा आप लोगों को भी
कि हाँ ये तो गलत हो गया, काटा है इसका मतलब गड़बड़ है। तो क्या करना है उसकी जगह, मैंने यहाँ नीचे कर दिया, इसको पहले कट करो 5 की टेबल से और उसके बाद ऐसे बनाओ और फिर यहां पर करो और फिर लिखो कि भाई डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, ये तरह है, ये तरीका है। अब यही कि इसमें हो रही है, यहां भी कट हो रहा है क्योंकि, इसलिए मुझे याद आया अचानक से। ये कट हो रहा है किसकी टेबल से, 3 की टेबल से, तो 2/5 आ रहा है। 2/5 आ रहा है तो बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, प्राइम फैक्टर्स नीचे वाले के तो निकलेंगे नहीं, ऑलरेडी प्राइम है, 5 आ गए फैक्टर, तो आप डायरेक्ट लिखोगे कि भाई ये तो टर्मिनेटिंग आएगा क्योंकि ओनली 5 आ गया, ओनली 2, ओनली 5 या 2 and 5 बोथ, तीनों केसेस में टर्मिनेटिंग होता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, 35/50 भी कैंसिल आउट हो रहा है किसकी टेबल से, 5 की टेबल से, 7, 10। अब आप इस 10 के प्राइम फैक्टर्स कर लो, 10 को आप लिखोगे 2, 5, 5, 1, तो 10 क्या आ गया, 2 into 5, दैट मीन्स ओनली 2 and नो सॉरी बोथ 2 and 5, बोथ 2 and 5 में क्या आता है, टर्मिनेटिंग, उसमें सोचना नहीं है कुछ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, यहां पर अगर हम काटते नहीं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था सेम एग्जांपल के साथ में, काटते नहीं तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जैसा दिख रहा है, फीलिंग ऐसी आएगी आपको। 15 को लिखोगे 3 into 5, 3 आ गया तो आप लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसलिए काटना जरूरी है। तो पहले से ही काट के तैयारी रखो। इसमें भी ऐसा नहीं कि चलो आंसर तो इससे भी सेम ही आ रहा था तो काटे नहीं, काटना है, आपको काट के लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट बचा है 77/210, ये भी कट रहा है, कमाल की बात है सारे कट रहे हैं लास्ट वाले में। तो ये आप कट करोगे 7 की टेबल से 1, 1 और ये 3, 0, 11/30, तो 30 के प्राइम फैक्टर्स अगर करना चाहें हम तो 30 के होते हैं 3 सबसे पहले, 1, 0, 2, 5, 5, 1, 2 पहले लिख लो 3 बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से पहले डिवाइड दे दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। तो 30 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा 3 into 2 into 5, 2 और 5 के अलावा भी एक्स्ट्रा दिख गया अपने को, ये है प्रॉब्लम। और एक्स्ट्रा दिख गया तो आप लिखोगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो ये है पहचानने का तरीका कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आ रहा है। अरे नॉन रिपीटिंग लिख दिया क्या मैंने, हर जगह नॉन रिपीटिंग लिख दिया शायद यहाँ पे, यार कितनी जगह गलती कर दी आज तो। ये रिपीटिंग आएगा सिर्फ और सिर्फ, नॉन रिपीटिंग नहीं आएगा, ये शायद मैंने और भी जगह गलती करी है मुझे लग रहा है, तो मैं इसको सुधारता हूँ पीछे जा करके। इस वाले में तो मैंने बहुत गलतियाँ कर ही दी आई थिंक, हाँ यहाँ भी कर दी ना यार, नॉन रिपीटिंग कर दिया बार बार, ये गलत हो गया, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, और ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसको भी इरेज कर देता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आएगा केवल, और कुछ नहीं है। पीछे वाले में भी गलती कर दी है मैंने, पूरे में गलत किया है, नॉन रिपीटिंग कर दिया सब में ही, रिपीटिंग आएगा क्योंकि नॉन रिपीटिंग तो इरेशनल नंबर हो जाता है ना, तीनों जगह गलती हुई है। चलो कोई नहीं, जो भी है आपको क्लियर तो हो गया मेरे ख्याल से कैसे करना है, और हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, ये भी बहुत कमाल का क्वेश्चन है, और ये एक अच्छा एप्लीकेशन कह सकते हो आप, जो अपन ने पढ़ा है उसका एक अच्छा एप्लीकेशन, कहाँ अप्लाई करें। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए हैं ना, जिनके भी टर्मिनेटिंग आए हैं, केवल उनके हमें पूरे के पूरे डेसिमल एक्सपेंशंस बताने हैं, मतलब डिवाइड देके बताना है पूरा का पूरा, जिनके टर्मिनेटिंग आए हैं। वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि टर्मिनेटिंग वालों का डिवाइड बहुत इजी हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे, कौन कौन है टर्मिनेटिंग, पहले तो ये देख लें, लिस्ट बना लें पहले अपन इसमें से, जो टर्मिनेटिंग है केवल उनका निकालने को बोला है, उन्हीं का आसान होता है, बाकियों का आसान नहीं होता, इसलिए उनका निकालने को बोला है। तो एक तो ये टर्मिनेटिंग आ रहा था, मैं यहाँ पहले टिक लगा देता हूँ, उसके बाद एक साथ लिख लेंगे उनको। ये टर्मिनेटिंग आया था, ये नहीं आया था, आगे बढ़ते हैं। ये अपना टर्मिनेटिंग आया है, इसको निशान लगाओ। ये नहीं आया है, ये भी आया है, इसको लगाओ। ये भी नहीं आया है, इसको छोड़ो। ये टर्मिनेटिंग आया है, टिक करो। ये भी टर्मिनेटिंग आया है, टिक करो। नहीं आया है, छोड़ो। तो जितने टिक हुए हैं उनको चेक कर लेते हैं, एक एक करके लिख लेंगे अपन उनको। तो सबसे पहला वाला एक एक करके स्टार्ट करते हैं, 13/3125। ठीक है, सबसे पहला नंबर आया है 13/3125।
अब कैसे इसको पूरा डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं, इसमें भी डिवाइड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो कमाल के क्या अप्रोच यूज ले सकते हैं अपन इसमें। इसको आप केवल इतना लिख लो कि ये 13/3125 सॉरी, इसको आप केवल इतना लिख लो कि ये 13/5 है। ये तो अपन ने किया ही था ना, ये 5 की पावर 5 आया था, आप चेक कर लो भले, ये 5 की पावर 5 आया था यहां पर। तो ये तो लिखना पड़ेगा अपने को, फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, तो 5 की पावर 5 लिख लिया। अब यहां कमाल की ट्रिक क्या है, बहुत ही कमाल की, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है ये। भाई सारा खेल 2 और 5 का है, 2 और 5 मिलकर के क्या बन जाते हैं, 10 बन जाते हैं। और 10 का डिवाइड बहुत आसान है, बहुत ईजी है, क्योंकि उसमें तो 0 ही 0 है और कुछ है ही नहीं। तो यहां पर क्या करना होता है अपने को, नीचे 2 और 5 की पावर सेम बना लो, मतलब सेम, जितनी 5 की पावर है उतनी 2 की पावर नीचे दिखनी चाहिए। नहीं दिख रही तो बनाओ जबरदस्ती। कैसे, अपने को क्या चाहिए, नीचे चाहिए 2 की पावर 5 आ जाए, ताकि 2 और 5 मिलकर के 10 हो जाए और ये 10 की पावर 5 हो जाए। 10 की कुछ भी पावर आ जाए उससे डिवाइड देना बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसलिए हम 10 बनाना चाहते हैं, बन नहीं रहा, 2 की पावर 5 की कमी है, तो जिसकी कमी हो उसको ऊपर और नीचे लगा दो, अपनी मर्जी से लगा दो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ऊपर बन गया 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 32 होता है ये, 32। और नीचे 10 2 इंटू 5, या इसको ऐसे लिखोगे 5 इंटू 2 की होल पावर 5 आ रहा है। दैट मीन्स 13 को 32 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा, बचा 2 और ये हो गया 39 और 2 41 आ गया। ठीक है, ये बन गया, इतना सिंपल मल्टीप्लाई हो गया। और डिवाइड में 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 आपको पता है कितना होता है, 10 की पावर है 1 2 3 4 5 इस तरह से, और 5 0 मतलब 5 नंबर्स के बाद पॉइंट लगेगा, लेफ्ट साइड से चलते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करोगे तो यही आंसर है। कितना बड़ा डिवाइड था ये, कितना ज्यादा बड़ा डिवाइड था, अपन ने इतना जल्दी बिना किसी बहुत बड़ी कैलकुलेशन के इजीली सॉल्व कर दिया। तो ये कमाल की बात है कि जिनके टर्मिनेटिंग होते हैं ना डेसिमल एक्सपेंशंस, तो उनका डिवाइड आप बहुत इजी कर सकते हो। सिर्फ मल्टीप्लाई का खेल है ऊपर, वो भी जिसकी कमी है उसको ऊपर लेके ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, आराम से आंसर आएगा। देखो आगे बढ़ते हैं अपन। सेकंड नंबर भी आया था अपना, सेकंड नंबर क्या था, 17/8 था शायद, 17/8। इसको भी अपन करते हैं 17/8, दैट मीन्स 17/2 की पावर 3 था ये, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 की कमी है, बराबर होनी चाहिए पावर्स, इक्वल पावर्स होंगी तभी तो 10 बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, वरना ब्रैकेट कैसे आएगा ये। तो 2 की पावर 3 तो है, लेकिन 5 की पावर 3 की कमी दिख रही है, तो 5 की पावर 3 यहां और 5 की पावर 3 यहां लगाना पड़ेगा। लगा दोगे तो उसके बाद कितना बन जाएगा, 17 तो ऊपर है ही, 5 की पावर 3 थोड़ा सा भारी हो जाता है, 125 हो जाता है, कोई बात नहीं है, जो भी होता है। और नीचे हमारे पास 2 इंटू 5 की होल पावर 3 आ जाएगा। बस अपने को 17 और 125 को मल्टीप्लाई करना है, उससे जो भी बनेगा यहां लिखता हूं मैं, ये बनेगा, आप कैलकुलेट कर लेना। ये बन रहा है 2125 और डिवाइडेड बाई 10 की होल पावर 3 हो जाएगा, जिसको आप लिखोगे 2125 और 1000 डिवाइड में है, 3 बार 0 लगा दिया तो 3 पॉइंट्स शिफ्ट हो जाएंगे बस, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी हो जाता है, कहने का मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई पे डिपेंड कर जाता है सब कुछ, वरना डिवाइड देना कंपैरेटिवली मुश्किल है मल्टीप्लाई से, इसलिए हम लोग ये मेथड अपनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर के बाद में थर्ड तो है नहीं, फोर्थ नंबर है 15/1600, सॉरी थर्ड क्वेश्चन आ गया है, तो फोर्थ है 15/1600, जिसको अपन ने कैंसिल करके 3/320 कर दिया था। तो ये अपना कितना बन गया था, इसके फैक्टर्स आए थे 2 की पावर 2 की पावर में 6 था, 5 की पावर में 1 था, 2 की पावर में 6 है और 5 की पावर में 1 है। 5 की पावर भी 6 होता तो मजा आता, 5 की पावर 6 नहीं है, तो 5 की पावर 6 बनाओ। कैसे बनाओगे, आपको यहां पर 5 की पावर 5 ऊपर और नीचे लगानी पड़ेगी। 5 की पावर 5 यहां लगाई, 5 की पावर 5 यहां लगाई, एक ऑलरेडी थी, इसलिए ओवरऑल 5 की पावर 6 बन जाएगी, और 2 की पावर 6 है ही तो काम हो जाएगा अपना। तो ये 3 इंटू, अब देखो
5 की पावर 5 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी किया हुआ है। 5 की पावर 5 क्या था, 3125 ही तो आया था 5 की पावर 5, तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ये 3125। और डिवाइड में कौन आएगा, 2 की भी पावर 6 हो गया और 5 की भी पावर 6 आ गया, नीचे भी लड़ाई खत्म अपनी। तो ऊपर मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 25 इंटू 3 हो जाएगा 75 और 31 इंटू 3 हो जाएगा 93 और डिवाइड में अपना आ रहा है 2 इंटू 5 की होल पावर 6 मतलब 10 की पावर 6 हो जाएगा। 10 की पावर 6 का मतलब 6 बार 0 है तो 6 पॉइंट शिफ्ट होंगे। मैं डायरेक्ट कर देता हूं इसको, 9375 तो है ही, 2 बार 0 और लगाना पड़ेगा तब जाके 6 लोग होंगे, तो यहां 0 लगा दो अपनी तरफ से और ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो बहुत सिंपल तरीके से कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं कर रहे हैं अपन, आप आराम से देख करके समझ करके कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फोर्थ के बाद नंबर है और कौन है, फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर तो नहीं है, सिक्स्थ है। 23/2 और 5 की पावर में 3 और 2 लेना है। 23 अपॉन ये है और ये फोर्थ के बाद फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ नंबर है। हाँ अब देखो बहुत सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया। यहां पर अच्छी बात यह है कि 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 2 तक तो आ ही गई। अपने को कितने की जरूरत है, 2 की पावर 3 है तो 5 की भी पावर 3 होना चाहिए ना, ऑब्वियसली ज्यादा वाली ले सकते हैं, कम वाली तो कर नहीं सकते। तो 2 की पावर 3 है तो 5 की भी 3 पावर होगी तब जाके बात बनेगी। तो 3 पावर जिसकी कमी है ना, मतलब उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। जिसकी कमी है, 2 की किसी पावर की कमी आ रही है तो उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 5 की किसी पावर की कमी आ रही है तो उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, बस इतनी सी बात है। तो हमने यहां पर 5 की 1 पावर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 23 इंटू 5, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 115 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 है, 5 की पावर भी 3 है, तो ये हो गया 115 डिवाइडेड बाई 1000, 10 की पावर 3 दैट मींस 0.115 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है ओवरऑल बात। तो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे के जो बचे हुए पार्ट्स हैं इसके, ये तो है नहीं, नेक्स्ट है ये 2/5। 2/5 का तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, 8th नंबर है ना ये, 8th नंबर है 2/5, ये तो डायरेक्ट ही डिवाइड जा रहा है, इसमें तो करना ही क्या है। फिर भी आप अगर करना चाहो तो 2 की कमी है ऊपर और नीचे, 2 की पावर 1 की, क्योंकि 5 की पावर 1 है तो ऊपर कितना हो गया 4 और नीचे कितना हो गया 10, तो ये बन गया 0.4। ये तो बहुत छोटा सा ही था, कुछ खास था नहीं। आगे बढ़ते हैं, 35/50 को देख लेते हैं एक बार। 35/50 बस लास्ट बचा है आई थिंक, 35/50 ये अपना 9th वाला, जिसको कट करके हमने 7/10 कर लिया था। कट करके 7/10 तो वैसे ही हो गया, तो ये तो वैसे ही 0.7 है, इसमें तो और क्या करने की जरूरत है, 10 तो बना बनाया मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो आसान क्वेश्चंस थे बाकी के सारे, इस तरह से हमें करना है। तो जिसकी कमी हो, आप तो बस ये देखो डिनोमिनेटर में जिसकी कमी दिख रही है, 2 और 5 में से जिस पावर की कमी दिख रही है उसको ऊपर और नीचे लगा दो, बस पावर सेम बननी चाहिए 2 की और 5 की, उसके हिसाब से एडजस्ट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो जिसकी कमी है उसको, और अपने आप को कैलकुलेट हो जाएगा, कोई मुश्किल है ही नहीं इसमें, आसान क्वेश्चन है। एक लास्ट बचा हुआ है बस, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है अब अपने पास में, बहुत आसान सा है ये, तो इसमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, मतलब लिखना है डायरेक्ट देख करके पढ़ करके। ये कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, डायरेक्ट डेसिमल एक्सपेंशंस ही दे रखे हैं, अपने को बताना है इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। रेशनल और नॉट ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी बात, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, उससे होता है। तो अभी कर लेते हैं, इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। बहुत सिंपल, यहां पर तो समझ में आ रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, खत्म हो गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी समझ में आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में 120, 1200, 12000, 12 4 बार 0 आ गया, इसका मतलब रिपीट नहीं कर रहा। रिपीट करता हो तो 120 120 120 120 होता हर बार, लेकिन ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये तो 0 बढ़ते जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, पैटर्न ही नहीं बैठ रहा कुछ। इसका मतलब आप लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग,
ठीक है, और इसका लास्ट में ये भी टर्मिनेटिंग है, कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। जैसे ये टर्मिनेटिंग हुआ है वैसे ही वो टर्मिनेटिंग हो गया। और जो ये सेम ही आ गया क्या क्वेश्चन यार? नहीं सेम नहीं है, यहाँ पर बार लगा रखा है क्वेश्चन में, बुक में मैंने यहाँ बार नहीं लगाया, इसका ध्यान रखें। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया फिर उस हिसाब से तो देखा जाए तो ये भी आप लिखोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि बार लगा दिया, बार लगा दिया मतलब 1 से लेके 9 तक बार बार रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही बार बार चलेंगे। बार लगाने का मतलब बार बार यही आएगा, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग है इसका मतलब रेशनल आ जाएगा, ये इर्रेशनल हो जाएगा। नॉन रिपीटिंग आ गया नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग आ गया तो फिर से रेशनल हो गया है। तो अब इसने बोला है कि इन केस ऑफ रेशनल नंबर्स, अगर वो रेशनल हैं तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स हैं उनके बारे में क्या लिखोगे? इसमें तो टर्मिनेटिंग में तो क्या होते हैं, किस फॉर्मेट में होते हैं, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m फॉर्मेट। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं उसमें q इज नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m इस फॉर्मेट में नहीं होगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये अपने को इस क्वेश्चन में बताना था। तो मेन क्वेश्चन पहला ही था, उसी से कनेक्टेड सेकंड और थर्ड वाले क्वेश्चन से बेसिक मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था, अगर आपको वो अच्छे से समझ में आ गया हो तो फिर आपको इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये हमारी एक्सरसाइज वैसे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं सीबीएसई बोर्ड में, या और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपन डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन ओवरऑल एनसीईआरटी के हमने एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल क्लास में डिस्कस कर लिया है। आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।